1192 ईस्वी का साल हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। इस साल अफगानिस्तान में गौर के शासक मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में अजमेर और दिल्ली के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इस जीत ने दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना के दरवाजे खोल दिए और भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। गौरी सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, उसका मकसद भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करना था। वो समझता था कि इसके लिए एक मजबूत प्रशासन और एक वफादार सेना की जरूरत है। इसलिए उसने योग्य सेनापतियों को, खास तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक को जीते हुए इलाकों पर राज करने और अपने शासन का विस्तार करने के लिए नियुक्त किया। तराइन में गौरी की जीत सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव की शुरुआत थी जो आने वाली सदियों तक भारत की नियति को आकार देगा। गौरी के शासनकाल में भारत में नई सैन्य रणनीतियां, प्रशासनिक व्यवस्थाएं और सांस्कृतिक प्रभाव आए। उसकी जीत ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जो अगली 3 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर राज करेगी। आने वाले वर्षों में शक्तिशाली राज डायनेस्टियों, महत्वाकांक्षी शासकों और संस्कृतियों और परंपराओं के एक जटिल परस्पर क्रिया का उदय होगा, जो भारतीय समाज के ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्की गुलाम सेनापति था जो रैंकों के माध्यम से उठकर गौरी का सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट बन गया था। उसने नए अधिग्रहित क्षेत्रों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाने वाले ऐबक ने जीते हुए क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत करने में देर नहीं की। उसने गंगा के मैदानों के बड़े हिस्सों को अपने नियंत्रण में लेते हुए सल्तनत की सीमाओं का पूर्व की ओर विस्तार किया। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली के तत्कालीन गवर्नर ऐबक ने सत्ता की बागडोर संभाली और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इसने गुलाम वंश की शुरुआत की, जिसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके शासक शुरू में तुर्की मूल के गुलाम या मुक्त गुलाम थे। ऐबक का शासनकाल हालांकि अल्पकालिक था, दिल्ली में एक शक्तिशाली और स्थायी सल्तनत की नींव रखने में महत्वपूर्ण था। एक धर्मनिष्ठ मुसलमान, ऐबक ने मस्जिदों और मीनारों का निर्माण शुरू किया, विशेष रूप से दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार, जो नव स्थापित सल्तनत की स्थापत्य भव्यता को प्रदर्शित करते हैं। ये स्मारक इस्लामी शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़े थे और भारत में आकार ले रही सांस्कृतिक संश्लेषण के प्रमाण के रूप में कार्य करते थे। 1210 ईस्वी में आकस्मिक मृत्यु से कम हुए ऐबक के शासन ने हिंदुस्तान के इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, जिससे दिल्ली सल्तनत के आगे विस्तार और समेकन का मंच तैयार हुआ। 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु के बाद अस्थिरता का दौर शुरू हो गया, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी दावेदारों ने सिंहासन के लिए संघर्ष किया। ऐसी अशांत परिस्थितियों में ऐबक का दामाद और एक सक्षम सैन्य कमांडर इल्तुतमिश सबसे शक्तिशाली दावेदार के रूप में उभरा। 1211 ईस्वी में अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर और दिल्ली के सुल्तान के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित करने के बाद इल्तुतमिश ने कई सैन्य अभियानों और प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की, जो नवजात दिल्ली सल्तनत को एक दुर्जेय साम्राज्य में बदल देंगे। एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन के महत्व को पहचानते हुए इल्तुतमिश ने कई महत्वपूर्ण सुधार पेश किए। उसने एक पेशेवर सेना की स्थापना की, राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किया और अंका नामक एक चांदी का सिक्का और जिताल नामक एक तांबे का सिक्का पेश किया, जिसने मुद्रा प्रणाली को मानकीकृत किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। इल्तुतमिश के शासनकाल में स्थिरता और समृद्धि का दौर देखा गया, जिसने सल्तनत के भविष्य के विस्तार और प्रभाव की नींव रखी। इल्तुतमिश की चतुर कूटनीति युद्ध के मैदान से भी आगे तक फैली हुई थी।
1229 ईस्वी में उसने बगदाद में अब्बासिद खलीफा से अलंकरण का एक डिप्लोमा प्राप्त किया, जिससे उसे इस्लामी दुनिया की नजर में दिल्ली के सुल्तान के रूप में वैधता मिली। इस मान्यता ने न केवल उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया, बल्कि दिल्ली सल्तनत को बड़े इस्लामी जगत के एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित किया। सैन्य विजयों, प्रशासनिक सुधारों और कूटनीतिक चालों द्वारा चिह्नित इल्तुतमिश के शासनकाल ने दिल्ली सल्तनत के लिए एक ठोस नींव रखी, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति के रूप में इसके परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 4, इल्तुतमिश का शासनकाल, प्रशासन, सुधार और एक समृद्ध सल्तनत। इल्तुतमिश के प्रशासनिक सुधार उनकी सैन्य उपलब्धियों जितने ही महत्वपूर्ण थे। उसने अपने साम्राज्य को एकता या प्रांतों में विभाजित किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने और कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी राज्यपालों को नियुक्त किया। फारसियों से ली गई यह प्रणाली सल्तनत के विशाल और विविध क्षेत्रों को नियंत्रित करने में कार इफेक्टिव साबित हुई। उन्होंने शासन के मामलों में सहायता करने के लिए तुर्कान ए चहलगानी या 40 के रूप में जाने जाने वाले 40 तुर्की रईसों की एक परिषद की भी स्थापना की। उनके शासनकाल में कला, स्थापत्य और साहित्य का विकास हुआ। भव्य मस्जिदों, मकबरों और महलों का निर्माण जारी रहा, जिससे दिल्ली के स्थापत्य परिदृश्य को और समृद्ध किया गया। इल्तुतमिश का दरबार विद्या और विद्वता का संरक्षक बन गया, जिसने दूर दूर से कवियों, इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों को आकर्षित किया। उनके संरक्षण ने एक जीवंत बौद्धिक माहौल को बढ़ावा दिया, जिससे दिल्ली में इंडो इस्लामिक संस्कृति के विकास में योगदान मिला। इल्तुतमिश की विरासत उनकी सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक न्यायप्रिय और उदार शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी। उनके शासनकाल में एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना, सल्तनत के क्षेत्रों का विस्तार और कला और संस्कृति का उत्कर्ष देखा गया। इल्तुतमिश के शासनकाल ने दिल्ली सल्तनत के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की, जिससे बाद के शासकों के अधीन इसके और विस्तार और प्रभाव का मंच तैयार हुआ। भाग 5, खिलजियों का उदय। जलाल उद्दीन खिलजी और गुलाम वंश का अंत। आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से कमजोर हुआ गुलाम वंश अंततः 1290 ईस्वी में एक नए राजवंश को रास्ता दे दिया। एक महत्वाकांक्षी और अनुभवी सेनापति जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और खिलजी वंश की स्थापना की, जिसने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक नया अध्याय चिह्नित किया। जलालुद्दीन का शासनकाल राजपूतों के प्रति अधिक मेल मिलाप वाले दृष्टिकोण द्वारा चिह्नित किया गया था, जो क्रूर बल के बजाय गठबंधनों और कूटनीति के माध्यम से अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहते थे। जलालुद्दीन का शासनकाल अपेक्षाकृत अल्पकालिक था, लेकिन खिलजी वंश के विस्तार और प्रभुत्व के लिए नींव रखने में महत्वपूर्ण था। उनकी नीतियों ने, हालांकि कभी-कभी उनकी उदारता के लिए आलोचना की जाती थी, गुलाम वंश के अशांत बाद के वर्षों के बाद क्षेत्र को स्थिर करने में मदद की। उन्हें उनकी उदारता, न्याय और अधिक समावेशी शासन स्थापित करने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है। हालांकि जलालुद्दीन के शासनकाल को उनके महत्वाकांक्षी भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक महल की साजिश से छोटा कर दिया, जो खुद सिंहासन के लिए लालायित था। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन का सत्ता में आना दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन सल्तनत की सीमाओं को अभूतपूर्व सीमा तक विस्तारित करने के लिए आगे बढ़ेगा, इसे एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल देगा। अलाउद्दीन के शासन में खिलजी वंश सैन्य विजयों, प्रशासनिक सुधारों और आर्थिक समृद्धि के युग का गवाह बनेगा, जो हिंदुस्तान स्थिति
हिंदुस्तान के इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ेगा। भाग 6। अलाउद्दीन खिलजी। एक क्रूर दूरदर्शी और साम्राज्य के लिए उसकी तलाश। अलाउद्दीन खिलजी, जिसे अक्सर एक क्रूर व्यावहारिक और एक दूरदर्शी नेता के रूप में वर्णित किया जाता है, अपने चाचा जलाल उद्दीन खिलजी की हत्या की साजिश रचने के बाद दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर चढ़ा। 1296 से 1316 ईस्वी तक फैला उसका शासनकाल महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विस्तार, प्रशासनिक सुधारों और आर्थिक नियंत्रण के दौर को चिह्नित करता है, जिसने दिल्ली सल्तनत को भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसने एक विशाल साम्राज्य की कल्पना की, जो सल्तनत की पारंपरिक सीमाओं से परे फैला हुआ था। अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए उन्होंने दक्षिण भारत में धनी राज्यों को लक्षित करते हुए सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की, जो बड़े पैमाने पर दिल्ली के नियंत्रण से स्वतंत्र रहे थे। उनके सैन्य अभियान मलिक काफूर जैसे उनके भरोसेमंद सेनापतियों के नेतृत्व में अपनी दक्षता और क्रूरता की विशेषता थी। विशाल क्षेत्रों को सल्तनत के नियंत्रण में लाते थे। अलाउद्दीन का शासनकाल सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कौशल और अर्थशास्त्र की गहरी समझ के संयोजन द्वारा चिह्नित किया गया था। वह एक चतुर रणनीतिकार थे, जो समझते थे कि केवल सैन्य शक्ति ही एक विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपनी विजयों को मजबूत करने और अपने क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन ने कई प्रशासनिक सुधारों को लागू किया, बाजार नियमों को पेश किया और सल्तनत की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया। दिल्ली सल्तनत को एक केंद्रीकृत और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हमारे सब्सक्राइबर्स को बताएं कि